हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। CUET पॉइंट चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीजी वाले बच्चों के लिए हमने डेडिकेट कर दिया है अलग एक चैनल CUET पीजी पॉइंट। आपको मेरे पीछे ये दिख रहा होगा जिसमें BHU LLB का रियल कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगा, ये हमने एनालिसिस पहले दिया है। सेफ स्कोर क्या होगा BHU वाले बच्चों के लिए, ये भी हमने बताया है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि साहब 240 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, 260 जाएगा, 320 जाएगा। थोड़ा मुझे इलॉजिकल लगता है कि वो लोग पुराने कट ऑफ और उसके पुराने कट ऑफ और उसके पुराने कट ऑफ क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं खुद पीजी के एग्जाम का टॉपर रहा हूं और उस साल से लेकर के अभी तक मैं बहुत बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि क्या बदलाव आ रहे हैं कट ऑफ में और किस तरीके से नए नए चीजें जुड़ रही हैं। आपको समझना चाहिए। तो मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताने से पहले ऑफिशियली आपको दिखाना चाहूंगा कि पेपर कोड आपका COQP 11 था, जिसमें आप देखोगे तो सिलेबस ये है। अगर आप 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU का सेम सिलेबस था। 2025 के लिए बैचेज हमारी लॉन्च हो गई हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी वीडियोज हमने पहले बनाई हुई हैं, आप जरूर देखिएगा, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कट ऑफ, सिलेबस, ऑनलाइन क्लास, PYQ, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटजी, सब कुछ हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। एक चीज आपको हम बता दें, जो BHU है उसका फैकल्टी ऑफ लॉ के मेन कैंपस में ही पढ़ाई होती है, तो मैक्सिमम 300 बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होगा। अगर LLM वाले बच्चे हैं तो उनको याद रखना है 47 स्टूडेंट्स का यहाँ एडमिशन होगा। तो LLB वाले के लिए 300 बच्चों का, जिसमें 15% रिजर्व किसके लिए रहता है, 15% रहता है पेड सीट के लिए। तो देखो कट ऑफ कैसे एडमिशन होगा, इस पे फोकस रखो। कट ऑफ कितना जाता है इसके राजनीति में नहीं फंसना है, ये आप अपना काम हमें निकालना है। समझ में आ रहा है ना। तो अपना काम भैया कब निकलेगा, अपना काम तब निकलेगा जब आप सही तरीके से फोकस कर पाओगे, सही तरीके से जान पाओगे कि एक्चुअल में चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। 300 में 15% पेड सीट के लिए चला जाता है, उसमें सभी वर्ग के लोगों को, जनरल, EWS, SC ST सबको मौका दिया जाता है। क्लीन एंड क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गया। आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल आप सबने देखा था। देखो अगर आप LLB का अगले साल का बैच ज्वाइन करोगे, लाइव लेक्चर, ई बुक, रिकॉर्डिंग, मेंटरशिप, 1-to-1 प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा उस बैच में। और दूसरा है, ये ऑफिशियल सिलेबस है कि एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है DU में और BHU में। देखो DU में अगर आप ओपन से भी पढ़ते हो तो वहां ऑप्शन अवेलेबल है, आप एडमिशन ले सकते हो। BHU में आपको 50% किसी एग्रीगेटेड होना चाहिए आपका, 3 इयर्स BA हो या BSc हो या BCom हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप पास होने चाहिए। यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ ओपन वालों को ना ये लोग नहीं प्रेफर करते हैं, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ क्लियरली इनका दिया हुआ है और ये चीज वो स्टिक रहते हैं इस चीज से जो उन्होंने कहा है। आगे बढ़ेंगे तो हम हर चीज आपको तो बताए ही हैं, आप वीडियो के आखिरी में ये भी बता देंगे कि अगर कम से कम नंबर है तो BHU में कैसे आप सिक्योर करोगे। ये BHU का मॉपअप राउंड का डेटा है। मॉपअप राउंड में ये डेटा आप ऐसे समझो कि NTA का यहाँ स्कोर दिया है। पहले तो ये समझ लो मॉपअप राउंड होता क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका BHU और DU दोनों में हो जाता है, इसके बावजूद वो इसको छोड़ के उसमें जाते हैं, तो सीटें अचानक वैकेंट हो जाती हैं। मॉपअप राउंड में जोड़ तोड़ के जितनी भी सीटें हैं सबको मौका दिया जाता है। याद रखिएगा, ये मॉपअप राउंड सभी जगह अप्लीकेबल है, लेकिन इसकी कुछ खासियत है। इस मॉपअप राउंड में आपको थोड़े से पैसे आपसे डिमांड किए जाएंगे ताकि सीरियस स्टूडेंट ही इसमें आ पाए। दूसरा, मॉपअप राउंड अचानक आता है, तो आप चैनल से अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो जब मॉपअप राउंड आएगा उस समय आपको पता ही नहीं चल पाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो को तो लाइक करना, ये तो परम कर्तव्य है। आप देख लो आपने किया है कि नहीं, क्योंकि मेरा लॉस हो ना हो आपका लॉस जरूर हो जाएगा इससे। मॉपअप राउंड की जैसे नोटिफिकेशन आती है सभी कॉलेज के, DU का आएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर का आएगा, BHU का आएगा, आपको बता दें हरियाणा का आएगा, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसका आएगा। तो वहां अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका गोल गोल हो जाएगा, ठीक है, मोए मोए हो जाएगा। आप लोग समझना इस बात को। जनरल में 231 से उठाया गया है मॉपअप राउंड पे। अब इस चीज को समझो, 231 से 270 जो मॉपअप राउंड में अप्लाई किए थे बच्चे, उनको बुलाया गया। टोटल मार्क्स इस समय 400 था। कितना था, 400 नंबर में 231 वाले से उठाया गया। मतलब ये कितना हो गया, लगभग 57% मान लें टोटल का। 55 से 57% नंबर इस बार उठाया गया था 2023 में। EWS का देखें तो 225 से ही उठा लिया गया है, OBC का 205 से, SC का देखें तो 155 से उठाया गया है।
एसटी का देखें तो 98 थे, और मैंने आपको बोला था कि 15% सीट जो है वो पेड का रहता है, तो पेड का और भी कम गया है। देखो आप यहां बात एक समझो, आप पेड में जनरल कैटेगरी 220 से, तो जो जनरल का कट ऑफ है बच्चों वो आ गया 220, तो 54% टोटल मार्क्स का नंबर आपका कट ऑफ का काम कर रहा है। सोच रहे हो आप 220 से। ईडब्ल्यूएस का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ ओबीसी का दिख रहा है 200 नंबर से, एससी का दिख रहा है 153, और ईडब्ल्यूएस का 210 से उठाया गया, तो आपका कट ऑफ क्या हो गया? अरे पैसा भी लगा साल भर में। पेड वाले के बारे में मैंने आपको बताया था, पेड सीट क्या होता है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए, उसमें थोड़े से पैसे आपको ईयरली देने पड़ेंगे, लाइक वो मेंटेनेंस के लिए कॉलेज में मांगे जाते हैं, मतलब वो एक रेगुलर रूटीन है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपसे मांगा जाएगा, हर किसी को ये फैसिलिटी अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको ये समझना चाहिए 210 से ऊपर पेड ईडब्ल्यूएस में भी मौका मिला है, तो आपका कट ऑफ आ गया कहां पे? यहां पे 210 नंबर, जो कि टोटल फुल मार्क्स का कितना है बताओ? 52% है। आप इस चीज को सोचो, क्योंकि जिसका सीट फुल हो गया होगा उसका ब्लैंक दिखा रहा है, एससी का नहीं फुल था, इसीलिए 153 से 164 तक मौका दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रख लो, ये मॉप अप राउंड का है। इसके बाद भी अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो मौका दिया जाता है। अब मान लो आपका बहुत कम नंबर है, हो सकता है आपके 145 नंबर हो, 143 नंबर हो, 110, 120, 125 कैटेगरी अगर आपका है, तो 110-20 वाले नंबर को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ 153 है, 400 नंबर में 153 कितना परसेंट हुआ बताओ आप? 40% से भी कम हुआ। तो इस बार कितना है एससी वाले बच्चों के लिए अगर हम बोलें, तो इस बार टोटल मार्क्स है 300, और उसका 40% लोगे तो 120 के अराउंड में जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके तो बल्ले बल्ले हैं, उनके तो चांसेस बन रहे हैं। और मेरा भरोसा करो इस बार भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 300 में 310 कट ऑफ चल जाएगा, 290 चला जाएगा। पागल बनाते हैं वो लोग जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं बैकी। मैं फिर से कहता हूं कट ऑफ जाएगा हाई, शुरुआत वाला कट ऑफ पहले दूसरे दिन का तो ऊपर से ही उठता है, लेकिन देख लो आखिरी में जाते जाते कितना कट ऑफ डाउन हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि आपको तैयारी कितना बेहतरीन तरीके से करना है। हमने आपको हर एक पॉइंट पे आपका साथ दिया है, सब कुछ आपको बताया है। COQP 11 में अगर आपको GDPI आया है, मान लो लॉ के अलावा भी बैकअप में आपने MSW, MPMI और MBA 30 कोर्सेज भरा था, तो आपको GDPI के लिए कॉल लेटर आएगा, ईमेल आएगा, तो आपको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए GDPI का बैच। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स ओवरटेक करेगा। मान लो आपका इसमें ही पास नहीं हो पाते हो तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके कम से कम नंबर में इसी तरीके से एडमिशन होगा। मॉप अप राउंड तक आप इंतजार कर सकते हैं।